नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम फैक्ट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में एग्जाम 4 के संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सैल्यूशन आप लोगों को कराने वाला हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बनाए गए। अगर आप इन 15 संगम प्रैक्टिस सेटों को पूरा कर लेते हैं तो आपका 100% अच्छा स्कोर होने वाला है, क्योंकि विवेक सर ने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये प्रैक्टिस सेट है तैयार किया, और ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। कौन सा आर के नारायण द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं लिखा है? तो इतनी लंबी यात्रा आर के नारायण ने नहीं लिखी है, बाकी के सभी लिखी हुई है। एक का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किसके नेतृत्व में 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है? तो ये की है राजेश गोपाल में। दो का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ट्यूबवेल सिंचाई का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये कौन से राज्य में है? तो ये सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश राज्य में। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अमिताभ घोष। 4 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि अल्कोहल उत्पादों की व्यापक स्वास्थ्य लेबलिंग आरंभ करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्व का पहला देश है वो है आयरलैंड। 5 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कनिष्क विश्वास को। 6 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का प्रथम मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जुके 2 को लॉन्च किया है? ये किसे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया चीन में। 7 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये प्रारंभ किया गया उत्तराखंड में। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो कैसे संबंध रखती है ये विद्या वाहिनी? ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका संबंध है छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य हेतु। डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये आपको बताना। तो ये की गई है कैप्टिव रोजगार की। 10 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरिया गोल्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताओ यूरिया गोल्ड का संबंध किससे है? तो ये सल्फर लेपित यूरिया से। 11 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 12वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को स्थान मिला था 40वां। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस स्थान पर विकसित किया गया? ये कहाँ पर विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया हैदराबाद में। 13 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने अक्टूबर 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा रूस। 14 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व के आधुनिक इतिहास में नोटबंदी का कदम सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो ये किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था घाना ने। 15 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि माल और सेवा कर को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? कौन था? तो जीएसटी को अपनाने वाला जो विश्व का प्रथम देश था वो था फ्रांस। 16 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो ये है पटना। 17 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा है वो रुपया नहीं है। 18 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाती है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 19 का सी ऑप्शन है
वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने, कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है ऋषि राज ने। 20 का सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है? तो इन्हें दी जाती है 15 लाख। 21 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि विल्नियम्स जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, यह किस देश में है? तो ये स्थित है लिथुआनिया में। 22 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के रास्ते यूक्रेनी अनाज निर्यात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता वाले समझौते से बाहर हो गया है? तो ये कौन सा बाहर हो गया? तो ये रूस बाहर हो गया है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया बांग्लादेश को। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने, कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो कौन कौन के बीच होता है कोंकण युद्ध अभ्यास? तो ये होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। 25 का ये ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि विंबलडन 2024 के पुरुष वर्ग के खिताब का विजेता कौन बना है या कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने कार्लोस अल्कराज। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 में। 27 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि वापस की थी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद में। 28 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं तमिलनाडु में। 29 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं, तो कौन से हैं? सबसे पहले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का प्रथम जटायु एशिया किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है महाराजगंज में। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे संस्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर विश्व की उच्चतम टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है? तो ये स्थापित की है लद्दाख में। 33 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो ये कहा था केशवानंद भारती केस में। 34 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ये कौन से देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया मालदीव में। 35 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर दूसरी वार्षिक बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। 36 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस संस्था ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 को प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है इसरो ने। 37 का ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले क्वाड होटल को प्रारंभ किया गया? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 38 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब आपके लिए लेकर के चलता हूँ हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि मूर्धन अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है
वो है टमाटर। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि हसूड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें लगा हुआ है ऊढ़ प्रत्यय। 40 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, तो बताओ उपविराम का प्रयोग 41 के कौन से वाक्य में हुआ है, तो मिस्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, राम श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी ऑप्शन। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि चाय देखी आबो नगरू सुख निधान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखई, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, 42 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हुआ है दुआ छंद, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक बार का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है महाप्राण। 43 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 44वां प्रश्न है आपके सामने, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिभुवन जो शब्द है इसमें समास है, ये द्विगु समास है। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है, तो इनका जो सही युग्म है वो है अवधि छत्तीसगढ़ी। 45 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो हुआ वो हुआ परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग है। 46 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, तो बताओ किसमें सभी शब्द हैं वो तत्सम है। 47 का राइट आंसर, तो नव्य स्वर्णाकार में सभी शब्द तत्सम है। 47 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हसरे लोचन वृंग, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 48 में अलंकार बताना है, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। 48 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, बताओ 49 में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सुमन माला गूंज रही थी कि तभी बिजली चली गई, ये शुद्ध वाक्य है। 49 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, बताओ 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिश्र भाग। 50 का डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से अंगद का पैर होना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अत्यंत दृढ़ होना। 51 का डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि शलाका शब्द का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा, तो शलाका का जो विलोम है वो हो जाएगा निंदा। 52 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मृदुल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा मृदुल का, तो ये हो जाएगा इसका कूल। 53 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा 54 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा भावी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है, तो चाबी नहीं है। 55 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने को द्रोण का अर्थ है, तो द्रोण का अर्थ होता है द्रोणाचार और कौवा। 56 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने की अमृतलाल नांगर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये इन्हें प्राप्त हुआ था अमृत और विष के लिए। 57 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने की किस वाच में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। 58 का राइट आंसर, तो ये होती है भाववाच में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पर जो रस है वो है रौद्र रस। 59 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाला शब्द नहीं है, तो लाटरी शब्द नहीं है। 60 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने गवाय किस भाषा का शब्द है, तो गवाय ये एक फारसी भाषा का शब्द है। 61 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
62वां प्रश्न है आपके सामने कि तोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है 62 का ना पूरी होने वाली आशा नहीं होता, ये होता है अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। 62 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये एक समूहवाचक संज्ञा है। 63 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार आपको बताना है। ये आपको बताना है कि वे एक कैसा सर्वनाम है। 64 का राइट आंसर, तो ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो पुजारी का स्त्रीलिंग होता है पुजारिन। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताना, तो ये हो जाएगा 65 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो कौन सा एक वचन नहीं है? तो दर्शन ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। 66 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो संस्कृति का जो विशेषण है वो हो जाएगा सांस्कृतिक। 67 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। 68 का सी ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि लेखक एवं उनकी रचनाओं में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। 69वां, तो पद के साथ ही श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। 69 का बी ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, सही युग्म नहीं है। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से कल्याण मार्ग का पथिक के कृतिकार हैं? तो कौन से हैं? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। 70 का ई ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, देखिए यहाँ पर गद्यांश आपके लिए आ चुका है, तो गद्यांश मैं पढ़ चुका हूँ, तो गद्यांश की आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, और इसके आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा। 71वां प्रश्न है आपके सामने, गद्यांश में शत्रुओं को किस रूप में व्यक्त किया गया है? तो ये व्यक्त किया गया बड़े गुरु के रूप में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने, गद्यांश में किन गुणों की प्रशंसा की गई है? तो गद्यांश में करुण विवेक धैर्य की प्रशंसा की गई है। 72 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने, गुणों की पहचान कब होती है? तो दुखद समय में गुणों की पहचान होती है। 73 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने, गद्यांश में किस गुण को सर्वोपरि माना गया है? तो गद्यांश में ये सर्वोपरि माना गया धैर्य को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि शत्रुओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि वे बहुत कुछ सिखाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन संख्या सी। तो साथियों ये हिंदी और जीके जी समाप्त हो चुकी है। अब आपके लिए मानसिक अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको कराने वाला हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, मानसिक अभिरुचि का पेज संख्या 110 शुरू हो जाती है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक लापता बच्चे की सूचना मिलती है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो हमारी तत्काल कार्रवाई ये होगी, तुरंत क्षेत्र में खोज शुरू करेंगे और अपने सहयोगियों को भी सूचित कर देंगे। 114 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 115वां प्रश्न है आपके सामने, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपकी छुट्टी के दौरान आप एक पार्क में अपने परिवार के साथ हैं। आप देखते हैं किसी ने पार्क में एक संदिग्ध पैकेज छोड़ा है, आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो तुरंत पुलिस मुख्यालय को सूचना करेंगे और पैकेज से दूर रहेंगे। बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा 115 का। 116वां प्रश्न है आपके सामने कि आपकी गश्ती के दौरान आपको सूचना मिलती है कि आपके क्षेत्र में एक बैंक में डकैती हो रही है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो मुख्यालय को सूचना देंगे और अतिरिक्त मदद की मांग करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 आपके सामने, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपकी छुट्टी के दौरान आपके पड़ोस में आग लग गई है। आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ये आपको बताना है। तो फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे और मौके पर पहुंचकर मदद करेंगे। 117 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 118वां प्रश्न है आपके सामने, आपके क्षेत्र में एक सार्वजनिक समारोह हो रहा है और भीड़ में किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? 118 का आंसर आपको देना है। तो विवाद की शांत करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और भीड़ को नियंत्रित करेंगे। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 119वां प्रश्न है आपके सामने, आप एक जांच अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक उच्च अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। वह आपको इस मामले को दबाने के लिए भारी धनराशि की पेशकश कर रहा है। आप क्या करेंगे?
चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। तो औपचारिकता दिखानी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से उच्च अधिकारी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है 120 की आप एक जांच अधिकारी एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए बाहरी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आप तो आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते चलिएगा, उसके बाद आप लोग बताइएगा। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रष्ट रहना चाहिए, अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक बड़े आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित होना चाहिए, जबकि आपके बच्चे को स्कूल में एक महत्वपूर्ण परीक्षा देनी है आपको। तो आप क्या करोगे ये आपको बताना है। 121 का राइट आंसर। तो अदालत में उपस्थित होने के लिए बच्चे को परीक्षा की तैयारी के लिए एक ट्यूटर की व्यवस्था करनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए, 122वां प्रश्न है आपके सामने। एक अस्पताल के प्रबंधक के रूप में आपको नर्सों से वरिष्ठ डॉक्टरों के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायतें मिल रही हैं आपको। तो आप क्या करोगे ये आपको बताना है। 122 का राइट आंसर। तो एक अतिरिक्त शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। 122 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 123वां प्रश्न है आपके सामने कि एक विश्वविद्यालय के डीन के रूप में आपको पता चलता है कि छात्रों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ है और परिसर में हिंसा की संभावना है। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो हमारी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी? तो ये होगी परिसर में पुलिस बुलाकर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 124वां प्रश्न है आपके सामने। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको सूचना मिलती है कि एक स्कूल बस में बच्चों को धमकाया जा रहा है आपको। तो आप क्या करोगे ये आपको बताना है। 124 का राइट आंसर। तो स्कूल प्रशासन से मिलकर सुरक्षा उपायों की समीक्षा करनी चाहिए। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 125वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलते हैं आपको। तो आप क्या करोगे? 125 का राइट आंसर। सबूत के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 125 का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे एग्जामपुर के संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।